प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 7 नए एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने बनारस में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली सभी एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए हरी झंडी दिखाई। इन सभी एयरपोर्ट में से रीवा का नवनिर्मित एयरपोर्ट भी शामिल रहा। संभावना है कि रीवा हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ ही यहां से 19 सीटर या उससे अधिक सीटों वाला हवाई जहाज भी रीवा से राजधानी भोपाल के लिए उड़ान भरेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी रीवा में हवाई पट्टी की सुविधा हुआ करती थी। यह सेवा वर्ष 1962 में शुरू हुई थी, मगर रीवा का हवाई सफर इससे भी पुराना है। तो आइए जानते हैं रीवा में हवाई सफर का 110 साल पुराना इतिहास। रीवा के चौराहटा में स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट से 20 अक्टूबर को हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। इससे पहले यहां पर लगभग 65 वर्षों से हवाई यात्रा हो रही है, मगर तब इस जगह में सिर्फ हवाई पट्टी थी। समय बीतता गया। इसके बाद तकरीबन 6 साल पहले यहां से 7 से 8 सीटर वाली पैसेंजर प्लेन वायुदूत भोपाल के लिए उड़ान भरती थी। यह सेवा कुछ सालों तक चली। इसके बाद इसका संचालन बंद हुआ। बाद में इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल शासन और उद्योगपतियों के आवागमन के लिए किया गया। कुछ वर्षों पहले इस हवाई पट्टी में एक निजी कंपनी ने ट्रेनी एयरक्राफ्ट की सुविधा शुरू की। बीते वर्ष इस हवाई पट्टी के भाग खुल गए और इसकी जगह हवाई अड्डा बनाने का फैसला लिया गया। 15 फरवरी 2023 को तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भूमि पूजन करके विंध्य के रीवा को एयरपोर्ट की सौगात दी थी। लोकार्पण के तकरीबन 19 माह बाद अब यहां पर भव्य एयरपोर्ट बनकर इतिहासकार असद खान के मुताबिक उस जमाने में रीवा का एसएएफ मैदान हवाई पट्टी हुआ करता था, जिसका संचालन रीवा रियासत के राजा महाराजा किया करते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व रीवा रियासत में 3 बड़े हमले हुए, जिसमें 2 युद्ध में हार मिली, जबकि तीसरे युद्ध में विजय हासिल हुई। वर्ष 1650 में ओरछा के महाराजा पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा राज्य में हमला किया था। उस दौरान रीवा रियासत के महाराजा अनूप सिंह हुआ करते थे। दूसरा हमला 1726 में पन्ना के महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह बुंदेला ने किया था। दोनों युद्ध में रीवा रियासत को शिकस्त मिली थी। रीवा राज्य में तीसरा हमला वर्ष 1796 में मराठा योद्धा बाजीराव मस्तानी के पोते अली बहादुर ने किया। उस दौरान रीवा राज्य के महाराजा अजीत सिंह जूदेव हुआ करते थे। इस युद्ध में रीवा राज्य की विजय हुई। इसके बाद कई दशकों तक अन्य राज्यों ने रीवा राज्य में अपना राजपाट संभाला। 1880 में महाराजा रघुराज सिंह जूदेव के स्वर्गवास होने के बाद उनके पुत्र वेंकट रमन सिंह जूदेव ने रीवा रियासत को संभाला। रीवा के तत्कालीन महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव को पूर्व में हुए रीवा राज्य पर हमले की जानकारी उन्हें बचपन से ही थी। 2 युद्धों में हार की बात उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। साल 1914 में महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव ने 18,000 रुपए का एक लड़ाकू विमान खरीदा। उस विमान का नाम रखा रीवा। इसके बाद उसी दौरान विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के अफसरों के कहने पर महाराजा द्वारा युद्धक विमान को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए वर्मा रंगून भेजा गया। वहां से लौटते वक्त विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद महाराजा ने उसका 3,000 रुपए से मरम्मत भी कराया। इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्धक विमान बमबारी करने में सक्षम था। इसके बाद वर्ष 1915 के दौरान 22,500 में एक और लड़ाकू विमान मंगाया गया, जिसका नाम बांधवगढ़ के नाम से बांधव रखा गया।
इसके बाद तीसरा विमान भी रीवा राज्य में शामिल हुआ और उसका नाम रीवा रियासत के बघेल वंशजों के नाम पर बघेल रखा गया। इन विमानों को उड़ाने के लिए विदेश से किसी पायलट को नहीं बुलाया गया, बल्कि इसके लिए भारत से ही तीनों पायलटों को चुना गया था। तीनों पायलट लखनऊ और प्रयागराज के थे, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। महाराजा वेंकटरमन सिंह ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए। उस दौरान रीवा रियासत की अपनी अपनी सेना हुआ करती थी, जिसमें से 27 बेड़े हुआ करते थे, जबकि 28वां बेड़ा सोलंकी स्क्वाड्रन वायुसेना का था। महाराजा वेंकटरमन सिंह ने तीनों युद्धक विमान रीवा, बांधव, बघेल को अपने बेड़े में शामिल करना सही समझा, ताकि वह अपने राज्य की सुरक्षा कर सके और पड़ोसी राज्यों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन जहाजों को रीवा के एसएएफ मैदान में स्थित वेंकट बटालियन में रखा गया। इसी स्थान से वह उड़ान भरते थे और वापस लौटकर लैंड हुआ करते थे। इसके अलावा एसएएफ मैदान पर ही रियासत की फौज रहा करती थी। इसी के चलते भारतवर्ष में रीवा रियासत के सेना को सबसे मजबूत सेना माना जाता था। महाराजा वेंकटरमन सिंह जूदेव का कार्यकाल 1880 से 1918 तक रहा। 30 अक्टूबर 1918 में महाराजा का स्वर्गवास हुआ। इसके बाद वेंकटरमन सिंह के पुत्र महाराजा गुलाब सिंह ने अपना राजपाट संभाला, जिन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता था। उनका कार्यकाल 1980 से 1946 तक रहा। समय बीता और किसी भी राज्य से युद्ध की स्थिति भी समाप्त होती गई, जिसके बाद महाराजा ने निर्णय लिया और अपनी सेना के सभी विंग को स्थगित कर दिया। बाद में तीनों लड़ाकू विमान रीवा, बांधव, बघेल को अंग्रेजी हुकूमत के वायसराय को बेच दिया। इस तरह रीवा में हवाई सफर का इतिहास 110 साल का रहा। अब एक बार फिर रीवा में हवाई पट्टी की जगह भव्य एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी बनारस से वर्चुअली एयरपोर्ट का लोकार्पण किए, जबकि रीवा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल रहे। बता दें कि रीवा एयरपोर्ट की सौगात मिलना उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से संभव हुआ है। माना जा रहा है कि हवाई यात्रा शुरू होने के बाद विंध्य के विकास को नई उड़ान मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।